अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और जनाब आज रमज़ान के हवाले से एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है, कम बजट में है और आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 3 आलू लिए थे, उनको अच्छे तरीके से उबाल लिया है और थोड़ा सा सख्त ही उबालेंगे, इतना ज़्यादा नरम नहीं उबालना। और इसको श्रेड कर लेंगे, इस तरह अच्छे तरीके से श्रेड कर लीजिएगा। और जनाब रेसिपीज़ रमज़ान की ऐसे आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आपका बजट भी कम लगेगा, फ्रेंडली बजट होगी रेसिपीज़ और बहुत ही लजीज होंगी। जो बच्चे और बड़े सब आपकी इन रेसिपीज़ के दीवाने हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे आलू श्रेड कर लेंगे ताकि इनके अंदर कोई लम्स ना रहे। चलें, आलू जो है श्रेड हो चुके हैं। ये मेरे पास है ग्रीन ओनियन की नीचे वाला हिस्सा, उसको शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। साथ ही ये मेरे पास है काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, इसको शामिल कर देंगे। ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है। यहाँ तकरीबन 3 से 4 चुटकी जो है चिली फ्लेक्स की है, इसको शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी है, इसको शामिल कर देंगे और इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा बारीक कर लेंगे ऐसे। और फिर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लोर के तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलिए, जो भी आपने सब कुछ इसमें डालना है, अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सुब्हानक रब्बी सुब्हानक सुब्हानक मा अअज़म शानक नदऊका व नरजू। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये ट्रे है, यहाँ पे ट्रे में पेपर सेट करेंगे, प्लास्टिक कवर है ये। इसको डाल के इसके अंदर हम ये जो मिक्सचर है इसको डालेंगे। डाल के अब हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे। हाथों को चिकनाई लगा लीजिएगा, फिर ये आपके हाथों के साथ ये मिक्सचर चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से आप इसको पहले ट्रे को कवर कर लें, फिर बिल्कुल इक्वल मिकदार में आप इसको पूरा फैला लें। और कहीं से मोटा कहीं से पतला वो मत होने दीजिएगा, बिल्कुल इक्वली तरीके से आपने इसको सेट करना है, बिल्कुल सही। मोटा पतला और थोड़ा बारीक इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अच्छे तरीके से सेट हो चुका हुआ है। अब इसको इस तरीके से आप कवर कर लें, इसी तरीके से आप इसको दोनों तरफ से कंप्लीटली करके अच्छे से, ताकि इसके कोने भी अच्छे से सेट हो जाए और ये खुद भी अच्छे से सेट हो जाए। चलिए जी, ये अच्छे से सेट हो गया। अब इसको इसी तरीके से आप कवर करके इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में नहीं, मतलब कि फ्रीज़र में हमने इसको ऊपर वाले हिस्से में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलें जी, ये तो अच्छे से सेट मैंने इसको कर लिया है। अब इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, फिर आपको दिखाती हूँ 2 घंटे बाद। आपको दिखा लूँ, ये जो हमारा पोटैटो स्टिक का मिक्सचर है ये परफेक्ट हो चुका हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे।
इसी तरह ट्रे में डालेंगे और इसकी ऐसे हम लंबी लंबी सी स्टिक काट लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये कट जाएंगी। आप इसी तरह इसको काट के जितनी आपको फ्राई करनी है आप फ्राई कर लीजिएगा और बाकी की आप फ्रीज कर लीजिएगा। चलें जी, दूसरी जानिब जो है हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। इसी तरीके से हम आराम से अपनी स्टिक्स अलहदा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती हमारी जो स्टिक है रेडी हैं। अब फ्राई करेंगे इसको हम इसी तरह हम इसको रैप करके। अब मैं आपको बता दूं कि अगेन हम इनको इस ही तरीके से इसके अंदर इस तरह गैप करके हम इनको स्टोर कर लेंगे। 1 वीक तक आप इस तरीके से आप इसको किसी भी कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में डाल के और फ्रीज करिएगा। पूरे 1 वीक तक ये बहुत अच्छे से तसल्ली जो स्टिक्स हैं हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसको ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे। हमने इसके अंदर अंडा नहीं डालना, हमने जस्ट इसमें कोटिंग करनी है क्रम्ब्स की। चलें अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्रेड की कोटिंग कर लेंगे ताकि ये हमारी ज़बरदस्ती स्टिक्स जो है ना वो रेडी हो जाएं। तो घबराने के बगैर आप इसको बहुत एहतियात के साथ अच्छे तरीके से घबराए बगैर अच्छे तरीके से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। चलें जी, चलें जी, हिस्सा चम्मच के मिनाज ध्यान से बेटा शोर हो रहा है। सुब्हानक रब्बी सुब्हानक या मन बियदिही परेशानी की बात नहीं, घबराते नहीं हैं। कोई भी काम करते हुए घबराना नहीं है। एक तो सबसे पहले आपने जहां आप घबराए वहीं पे काम खराब। तो जनाब ये ले जनाब, इसी तरह से हम बाकी के भी क्रम्स लगा लेंगे। यहाँ पे पैन को गरम करेंगे हम। वन बाय वन सुब्हानक रब्बी सुब्हानक। अब देखें मैंने इसको एक साइड इसकी हो गई है, अब दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ज़बरदस्ती स्टिक्स रेडी हो रही हैं, बारबेक्यू की तरह ये लग रही हैं जैसे कि ये चिकन के कबाब हैं। आप खाएंगे और यकीन करें ज़रूर दोबारा ट्राई करने की भी आपका दिल करेगा कि हम इसको दोबारा से भी ट्राई करें। इतने ज़बरदस्त है ये कबाब और इतने फ्रेंडली बजट रेडी होंगे। पूरा रमज़ान आप इसको बनाएंगे। अब इनको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हमारी ज़बरदस्ती पोटैटो स्टिक्स रेडी हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, कोई रमज़ान का नया चस्का लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।